at the place. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डीएससी इम्तिहान में मुंतखब उम्मीदवारों के तकर्रुरनामे हवाले करने और धान की खरीदी के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट से जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जिला कलेक्टर से कहा कि डीएससी उम्मीदवारों के असनाद की जांच का काम 5 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाए और 9 अक्टूबर को तकर्रुरनामे हवाले किए जाएं। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के लिए रियासत भर में 7000 आईकेपी मराकज़ कायम किए जाएंगे। जहां ज़रूरत हो वहां नए आईकेपी मराकज़ कायम करने की हिदायत दी। बारीक चावल की खरीदारी के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं। धान की खरीदी के लिए कॉल सेंटर कायम करने का मशवरा दिया। फाइन राइस के लिए 500 रुपये का बोनस दिया जाएगा। तेलंगाना के वजीर बहबूदी पसमानदा तबकात पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत के तमाम हलकों में डिजिटल कार्ड्स के सिलसिले में सर्वे शुरू कर दिया गया है। वजीर मौसूफ ने करीमनगर दही मंडल के ताहिर कुंडापुर में फैमिली डिजिटल कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला हैदराबाद में फैमिली डिजिटल कार्ड सर्वे का आगाज़ कर रहे हैं। इसी के हिस्से के तौर पर उन्होंने ताहिर कुंडापुर में करीमनगर ज़िला तजुर्बाती प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम एक रियासत एक कार्ड के नाम से शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को घर की सरबराह तस्लीम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकनीकी वजूहात की वजह से किसानों के कर्ज़े माफ़ी की अदम माफ़ी का मसला जल्द ही हल किया जाएगा। पिछली हुकूमत की तरह 4 बार 1 लाख रुपए माफ़ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि डिजिटल कार्ड के लिए तमाम घरों का सर्वे किया जाएगा। किसानों से किए गए वादे के मुताबिक उनके मसाइल हल करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के रैतू संघ के कायदीन ने जुमे को धरने की अपील की है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत बनने के 9 माह गुजरने के बाद भी किसानों से किए गए वादों पर अमल नहीं हुआ। उन्होंने ज़िले के तमाम किसानों से अपील की कि वो जगतियाल रैतू ऐक्या वेदिका के ज़ेर एहतमाम कल मुनक्किद होने वाले धरने में शिरकत करें। अस्मत दरी के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार तेलुगु फिल्मों के कोरियोग्राफर जानी मास्टर की अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई है। नेशनल अवार्ड तकरीब में शिरकत के लिए ज़मानत मंजूर करने की उन्होंने अदालत से ख्वाहिश की थी और इस सिलसिले में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसकी समाअत करते हुए रंगारेड्डी कोर्ट ने इस माह की 6 तारीख से 10 तारीख तक उनकी अबूरी ज़मानत मंजूर की। तेलंगाना के मंचरियाल ज़िला मुस्तखर में गैर मजाज इमारतों की इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। मंचरियाल टाउन मार्केट में ये इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। पुलिस के भारी बंदोबस्त के दरमियान बल्दिया की जानिब से ये इंहदामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जाता है कि दुकानात इजाज़त से ज़्यादा हिस्से में तामीर की गई थी, जिसके नतीजे में ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे थे। अदाकार अक्कीनेनी नागार्जुना ने नामपल्ली कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने तेलंगाना की वजीर कुंडा सुरेखा के खिलाफ उनके हालिया रिमार्क्स पर हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है, जिसमें उनके ख़ानदान को मुबैना तौर पर बदनाम किया गया। नागार्जुन ने दावा किया कि सुरेखा के तबसरे उनके ख़ानदान की इज्जत और साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि वजीर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू की जाए। उनकी दरख्वास्त पर जुमे को समाअत होने का इम्कान है। नागार्जुना ने चाशुम्बे के रोज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुंडा सुरेखा के बयानात की सख्ती से तरदीद की। उन्होंने उनके रिमार्क्स को बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना करार दिया और सियासी रहनुमाओं से कहा कि वो फिल्म इंडस्ट्री की शख्सियात को सियासी तनाज़ात से दूर रखें। नागार्जुना ने लिखा कि एक अवामी अहलकार के तौर पर वज़ीर कुंडा सुरेखा को अफराद की निजी ज़िंदगियों का एहतराम करना चाहिए और उन्हें अपने सियासी मुखालिफिन पर तनकीद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तेलंगाना की वजीर कुंडा सुरेखा ने अदाकारा समंता और नागा चैतन्या पर अपने तबसरों पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने इश्तियाल अंगेज तबसरों की वजह से तनकीद का निशाना बनना पड़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी से कोई ज़ाती नफ़रत या गुस्सा नहीं है, लेकिन एक ख़ानदान का नाम उनसे इत्तेफाकन लिया गया। उन्होंने कहा कि इस ख़ानदान के ट्वीट को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। कुंडा सुरेखा ने कहा कि वो अपने तबसरे वापस ले रही हैं ताकि उनके साथ जो तौहीन की गई वो किसी और के साथ ना हो। वज़ीर कुंडा सुरेखा ने कहा कि बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के मामले में वो पीछे नहीं हटेंगी। कानूनी नोटिस को कानूनी तौर पर जवाब दिया जाएगा। నేను నిన్న గాంధీ భవన్లో మాట్లాడేటప్పుడు మరి
కేటీఆర్ గారు క్యారెక్టర్ గురించి, మరి వారి గతంలో వారు చేసినటువంటి కార్యక్రమాల గురించి, మహిళల మీద వారికి ఉన్నటువంటి మరి చులకన భావం గురించి మాట్లాడుతూ, మరి ఆయన నన్ను రొచ్చగొట్టే విధంగా మాట్లాడినప్పుడు నేను భావోద్వేగానికి లోనై మరి కొన్ని ఆయన మీద నేను విమర్శలు చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది. ఆ సందర్భంలో నాకు ఇంకెవరి మీద కూడా వ్యక్తిగత ద్వేషం కానీ మరి వ్యక్తిగత కోపం కానీ లేదు. అనుకోని ఆ సందర్భంలో ఒక కుటుంబం మాట నేను తీయడం ఏదైతే ఉందో అది అనుకోకుండా నా నోటి నుంచి జరగడం జరిగింది. ఆ తర్వాత వారి ట్వీట్ చూసిన తర్వాత నేను కూడా చాలా బాధపడ్డాను. ఎందుకంటే ఏ విషయంలో నేనైతే బాధపడతా ఉన్నానో ఆ విషయంలో నేను ఇంకొకరిని నొప్పించాను అని తెలిసి రాత్రి వెంటనే మరి దాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటూ నేను ట్వీట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి నాకు జరిగిన अदाकार जूनियर एनटीआर ने फिल्म इंडस्ट्री में लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों से मुताल्लिक़ उनके तबसरों पर वज़ीर कुंडा सुरेखा को तनकीद का निशाना बनाया। एक ट्वीट में जूनियर एनटीआर ने इस तरह के रिमार्क्स पर अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते हुए उन्हें अवामी गुफ्तगू में नई न्यू लो करार दिया। उन्होंने अवामी शख्सियात की ज़रूरत पर जोर दिया, ख़ासतौर पर ज़िम्मेदार ओहदों पर और पुरवकार ओहदों पर रहने वालों से उन्होंने अपील की कि वो इस तरह फिल्मी शख्सियात को तनकीद का निशाना ना बनाएं। इसी तरह कई और अदाकार जिनमें चिरंजीवी शामिल हैं, उन्होंने कुंडा सुरेखा के हालिया रिमार्क्स की मजम्मत की। इस पर गहरी मायूसी का इजहार करते हुए उसे शर्मनाक तबसरा करार दिया। उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि मशहूर शख्सियात और फिल्मी बरादरी के मेंबरान आसान हदफ बन जाते हैं क्योंकि वो फौरी रसाई और तवज्जो फराहम करते हैं। हम बतौर फिल्म इंडस्ट्री अपने मेंबरों पर इस तरह के शैतानी ज़बानी हमलों की मुखालिफत में मुत्तहिद हैं। इसी तरह मुख्तलिफ इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुख्तलिफ अदाकारों ने वज़ीर कुंडा सुरेखा की तनकीद की, जिनमें खुशबू सुंदर और दीगर एक्टर शामिल हैं। हिदायतकार राम गोपाल वर्मा ने वज़ीर कुंडा सुरेखा के टॉलीवुड अदाकारा समंता और अक्कीनेनी ख़ानदान के बारे में किए गए तबसरों की मजम्मत की। वज़ीर के तबसरों से मुतालिक तनाज़े पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए राम गोपाल वर्मा ने अपनी नापसंदगी का इजहार के लिए सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि नागार्जुना, नागा चैतन्य और समंता के तई कुंडा सुरेखा के तबसरे इंतहाई तौहीन आमेज़ थे। उन्होंने वज़ीर पर तनकीद की और कहा कि वह अक्कीनेनी ख़ानदान को अपने सियासी इख्तलाफात में घसीट रही हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि कुंडा सुरेखा अपने तबसरे वापस लें और माफ़ी मांगे। तेलंगाना पीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने अदाकारा समंता पर वज़ीर कुंडा सुरेखा के तबसरों पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए रियासती वुज़रा और पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि वो किसी मामले पर बात करते हुए मोहतात रहें। एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कुंडा सुरेखा ने वजाहत कर दी कि उन्होंने ये तबसरे गलती से किए थे और उन्हें वो वापस ले चुकी हैं। वज़ीर ने इस सिलसिले में एक्स पर पोस्ट भी किया और मीडिया को भी इस वाक़े के बारे में बताया। इसीलिए फ़िल्मी शख्सियात इस मामले को यहीं पर ख़त्म कर दें, क्योंकि सुरेखा ने वजाहत कर दी है कि उनका मकसद किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाना नहीं था, बल्कि ख़वातीन के तई केटीआर के मुतकब्बिराना रवैये पर सवाल उठाना था। सिनेमा परिश्रम పెద్దలందరికీ కూడా నా విన్నపం, నిన్న మంత్రి గారు మాట్లాడినప్పుడు కొంత సినీ ప్రముఖుల విషయం ప్రస్తావన తీసుకురావడం, దాంట్లో సినీ ప్రముఖుల యొక్క మనసు నొచ్చుకోవడం, ఆ వెనువెంటనే మంత్రి గారు కూడా ఆ వ్యాఖ్యల్ని బేషరతుగా వెనక్కి తీసుకుంటున్నట్టు ట్వీట్ చేశారు. పత్రేముఖం కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. నేను పెద్దలందరూ కూడా విన్నవిస్తా ఉన్నాను సినీ ప్రముఖులకి, ఈ అంశాన్ని ఇక్కడితో ముగింపు పలకాలని. ఇక్కడ ఇరువైపులా మహిళలే ఉన్నారు.
ग्रुप 4 के नतायज के ऐलान का मुतालबा करते हुए उम्मीदवारों ने कांग्रेस के दफ्तर गांधी भवन का मुहासरा किया। उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट की तस्दीक को मुकम्मल हुए 2 माह होने के बावजूद अभी तक फाइनल रिजल्ट्स का ऐलान नहीं किया गया। उन्होंने हुकूमत से दरियाफ्त किया कि अगर 11,000 DSC पोस्टों के लिए 57 दिन में नतायज का ऐलान कर दिया जाता है तो क्या 8,000 ग्रुप 4 पोस्टों के लिए 2 साल लगेंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तकर्रुरात के अमल को जल्द मुकम्मल किया जाए और दशहरे तक फाइनल नतायज जारी किए जाएं। पुलिस ने गांधी भवन का मुहासरा करने वाले ग्रुप 4 के उम्मीदवारों को हिरासत में ले लिया। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजिम जे नरेंद्र रेड्डी को सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ तबसरा पोस्ट करने पर मुअत्तल कर दिया गया। ये कार्रवाई इस वक्त की गई जब नरेंद्र रेड्डी ने मूसी के इलाके में निदामी कार सरगर्मियों के बारे में एक बच्चे के पोस्ट के बारे में जारहाना तबसरा किया। इस तबसरे को नामुनासिब और जारहाना समझा गया, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर मजम्मत की गई। इस वाक़े पर रद्दमल जाहिर करते हुए RTC इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई की और नरेंद्र रेड्डी को मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया। साबिक वज़ीर T हरीश राव ने जुमेरात को संगारेड्डी ज़िले के नेलकल मंडल के दीपुर गांव का दौरा किया ताकि मुजवज़ा फार्मासिटी प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों की हिमायत की जा सके। हरीश राव के दौरे का मकसद किसानों को यकीन दिलाना था जो प्रोजेक्ट के लिए अपनी ज़मीन देने से इनकार के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। जहराबाद के सफ़र के दौरान हरीश राव का इसनापुर में BRS कायदी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दापुर में लक्ष्मी, ललिता और ललितम्मा समेत कई मकामी ख़वातीन ने हरीश राव से बातचीत की। हरीश राव के साथ दीगर कायदीन भी मौजूद थे। అక్కడ ఫార్మాసిటీ పెట్టడానికి 15,000 ఎకరాల జాగ తయారు చేసి పెట్టిండు. ఆడ పెట్టవయ ఫార్మాసిటీ దానికి అన్ని అనుమతులు వచ్చినాయి. ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ ఢిల్లీకి వచ్చింది. అటవీ అనుమతులు వచ్చినాయి. దానికి భూ సేకరణ అయిపోయింది. రోడ్లు వేసిండ్రు. మొత్తం తయారున్నది. వంట వండి పెట్టిండ్రు. వడ్డిచ్చుడే ఉన్నదాడ. కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏం చేస్తుండంటే ఇప్పుడు అక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ బేరం చేస్తాడట, బ్రోకర్ అవుతాడట, రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్ అవుతాడట రేవంత్ రెడ్డి. ఈయన రియల్ ఎస్టేట్ బేరం చేస్తాడట, ప్లాట్లు అమ్ముతాడట. ముఖ్యమంత్రి బేరం చేస్తాడా, ప్రజల్ని చూసుకుంటాడా? నువ్వేమైనా రియల్ ఎస్టేట్ బ్రోకర్వా, ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రివా నువ్వు? అక్కడ అంటే రుణమాఫీ అయినాదమ్మా అందరికీడా. రుణమాఫీ అయిపోయింది అంటుండు కదా ముఖ్యమంత్రి. అయిందంటుండు కదా, అయిందా? అలాంటి నవ్వాలి రేవంత్ రెడ్డికి నవ్వాలి. హైదరాబాద్ లో సెక్రటరియట్ లో కూర్చున్నాడు కదా. రుణమాఫీ అయినాదే మన ఊర్లో డప్పూర్లా. రుణమాఫీ అయినాదే, రైతు బంధు పడ్డాదే. మరి इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में आइंदा पंचायती इंतखाबात के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इस फहरिस्त में रियासत के 33 अजला के 12,867 पंचायतों के जुमला 1,67,33,584 वोटर शामिल हैं। वोटर्स में 82,04,518 मर्द, 85,28,573 ख़वातीन और 493 अफराद दीगर ज़मरों के हैं। काबिल ज़िक्र बात यह है कि वोटर डेमोग्राफिक्स दही इलाकों में मर्दों के मुकाबले ख़वातीन वोटर्स की ज़्यादा तादाद की निशानदही करती है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरीन के हुजूम में इजाफा दर्ज किया गया। दशहरे के मौके पर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम अफराद अपने आबाई मकामात पर अपनों के साथ छुट्टियां मनाने के लिए रवाना हुए। गुज़िश्ता रोज़ से प्राइवेट तालीमी इदारों ने भी छुट्टियां दे दी हैं और तुलबा भी अपने मौज़ूआत रवाना हुए। दूसरी जानिब साउथ सेंट्रल रेलवे मुसाफिरों के हुजूम को मद्देनज़र रखते हुए खुसूसी ट्रेनें चलाने के इंतजाम किए हैं। रेलवे हुक्काम का कहना है कि मुसाफिरों के लिए बगैर किसी परेशानी के तमाम इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना में एक वजीर के काफिले की कार से टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। जरा के मुताबिक हादसा जिले सिद्दीपेट के वर्गल मंडल के मौजू गोरारम के करीब 4 शुम्बे की रात पेश आया। इतलात के मुताबिक रियासती वजीर श्रीधर बाबू अपने काफिले के हमरा जा रहे थे कि उनके काफिले में शामिल गाड़ी की टक्कर से चंदा कनकैया, बालराजू और उनका बेटा 8 साला भानु प्रसाद जख्मी हो गए जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इस हादसे में जहां 2 अफराद जख्मी हुए, 8 साला लड़के प्रसाद के दोनों पांव टूट गए। उसे इलाज के लिए हैदराबाद के किम्स मुंतकिल किया गया। हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि तेलंगाना में 3 दिनों तक गरज चमक के साथ ज़बरदस्त बारिश का इम्कान है। कहा गया है कि मेदक, रंगारेड्डी, हैदराबाद और दीगर अजला में बारिश का इम्कान है। इसी तरह तेज़ हवाएं भी 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से चलेंगी। इस सिलसिले में मुताल्लिक़ा अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।